नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। धर्म एक ऐसा विषय है जिसको बचाने के लिए सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सिख गुरुओं ने अपनी जान की आहुति लगा दी। यानी धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने को खत्म कर दिया। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका कि हमें धर्म को बचाने के लिए हमारे देश में जो एक माहौल बन चुका है उसको बचाने की सख्त जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, शादी एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन आप उसको बचाने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे कठमुल्ले हैं जिनको ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उस धर्म को नाश करने के लिए उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। लेकिन धर्म एक ऐसा विषय बन चुका है जिस पर आज तमाम हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा। आखिर धर्म का नाश क्यों किया जा रहा है? आखिर हिंदू धर्म ऐसा कमज़ोर धर्म क्यों बन चुका है जिसे हर कोई चाहता है अपने ढंग से मोड़ देता है, हर कोई चाहता है उसे मिटाने की कोशिश करता है। और हमारे समाज में एक ऐसी कौम है जो लव जिहाद के नाम पर हमारे धर्म का नाश कर रही है। उसी को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसकी सभी ने तारीफ की थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिनको ये नागवार गुजर रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ तो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में धर्म का जो मखौल उड़ाया जा रहा है, हमारे धर्म का जो नाश किया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे साथ हैं सूर्यकांत केलकर साहब हैं जो सचिव हैं भारत रक्षा मंच के, इनसे शुरुआत करते हैं। आखिर हमारे साथ तीन मेहमान और भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर पी के सिंगल साहब हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार SP त्रिपाठी जी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हैं RR पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तमाम लोगों से, बुद्धिजीवियों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म का जो नाश हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। हम स्टार्ट करते हैं केलकर साहब से। केलकर साहब, क्या कहेंगे? धर्म की परिभाषा चेंज हो चुकी है। आज हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो धर्म, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, आपको याद होगा, हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने अपनी जान की आहुति लगा दी। यहाँ तक भगवान ने कहा कि जब धरती पर धर्म का नाश होगा हम अवतारित होंगे। लेकिन आज क्या मखौल बनाया जाए धर्म का जो है? आपने बहुत सही प्रश्न किया झा साहब। वास्तव में दुनिया में धर्म अगर कोई है तो वो है मानव धर्म। इसी मानव धर्म की व्याख्या हिंदुओं ने की, इसलिए मानव धर्म को हिंदू धर्म बोला जाता है। हिंदू धर्म ये मानव धर्म है। हिंदुओं के एक प्रमुख नेता स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर ने यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हिंदू धर्मी हैं, यानी मानव धर्मी हैं। और इसीलिए आप जरा सुबह किसी भी शहर में, किसी भी गांव में सुबह अगर आप बाहर निकल के मंदिरों में लगने वाले नारे सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वास्तव में ही सनातन धर्म या हिंदू धर्म ये मानव धर्म है। उनके नारे कौन से हैं? वो नहीं कहते हिंदू धर्म की जय हो, वो नारे क्या लगाते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणी में सद्भावना हो, ऐसे सारे नारे हैं। ये सब मानव धर्म के नारे हैं। अब मानव धर्म को हिंदू धर्म क्यों कहा गया, यह भी समझने की आवश्यकता है। ऐसा है, कई आध्यात्मिक सत्यों को हिंदू ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम खोजा। जैसे गीता में जो कहा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देंगे भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा, उसका परिणाम निकलेंगे। इसी बात को आगे जाके न्यूटन ने कहा कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसे बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वास्तव में लॉ ऑफ मोशन पहले भी काम करता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले से काम करता था, किंतु वो न्यूटन ने लोगों के सामने लाया, इसलिए उसे न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। वैसे ही ये जो कर्म फल का सिद्धांत है, ये हिंदू ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम सामने लाया। तो इस बात को, ये मानव धर्म का सिद्धांत है, किंतु ये हिंदुओं ने सामने लाया तो उसे हिंदू धर्म का सिद्धांत कहा गया। वैसे ही जब आपको कर्म का फल मिलने वाला है, आपने मरते समय कोई अच्छा या बुरा कर्म किया और आप तो मर गए, तो इसका फल तो मिलेगा ही। तो स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म वाली बात आई। ये पुनर्जन्म वाली बात भी हमारे
दौर में आज की जो बातें हैं प्रासंगिक बिल्कुल नहीं रही हैं। न्यूटन की थ्योरी के लिए, तमाम थ्योरी के लिए सब जानते हैं, ये किताबी बातें हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे देश में धर्म का जो ह्रास हो रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं अब हमें उठना पड़ेगा, हमें जगना पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप शादी के लिए, बहुत अच्छी बात है, शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बात नागवार गुजर रही है। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे भाई? जब हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो दूसरे धर्म कैसे जानेंगे? तो क्या आप हमारी बहू बेटियों के साथ शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे, उनको मुस्लिम बनाएंगे आप? ये मूलतः बात गलत है। शादी का झांसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करना, वैसे तो भारत में जो सनातन धर्म है, मानव धर्म है, ये तो कहता है कि भाई हर एक की श्रद्धा का सम्मान करो, और यही वास्तव में सेक्युलरी या धर्मनिरपेक्षता का आधार है। किंतु यहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक सेक्युलरी जमात खड़ी हो गई है जो अंग्रेज़ों से प्रभावित थी, और मुख्यतः यह जमात खड़ी करने में कम्युनिस्टों की भूमिका रही है। कम्युनिस्ट ये जो प्राणी है हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया में अन्य जगह कम्युनिस्ट भले ही देश प्रेमी रहा हो, भारत का कम्युनिस्ट ये भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, इन सब के विरोध में है। और उसने सेक्युलरी का अर्थ ही हिंदू विरोध, एक तरह से भारत विरोध ये किया है। हमारे साथ डॉक्टर पी.के. सिंघल हैं, इनसे बात करेंगे। सिंघल साहब, बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि धर्म की रक्षा करने के लिए, आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बोला कि हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने, सिख गुरुओं ने अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन आज उसी धर्म को बचाने के लिए आज हिंदू आगे क्यों नहीं आ रहा? आज धर्म को बचाने के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं होगा, उस पर कुछ लोगों को ये बात जो है हजम नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा आपको। देखिए, जो हिंदू, जैसे माननीय सूर्यकांत केलकर जी ने कहा कि जो सनातन धर्म का जो है कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामहा, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवे, इस सिद्धांत पर है। और दूसरा देखिए, एक गीता में भी कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो इसका क्या हुआ, अगर आप देखें स्वतंत्रता से पहले भारतवर्ष का जो आधा भारतवर्ष था वो राजाओं द्वारा चलाया जा रहा था, और ज़्यादातर राजा हिंदू राजा थे। तो वो हिंदू राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। तब ऐसा कुछ नहीं था। ये भी स्वतंत्रता के बाद मैं जानता हूँ ऐसा नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जो सरकार बनी, नेहरू जी की सरकार बनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैंने बताया ना अहिंसा, उन्होंने क्या, अहिंसा परमो धर्म, जो आगे वाला वो छोड़ दिया। अहिंसा परमो धर्म, भाई अहिंसा हमारा धर्म, वो गांधी जी के सब लोग कहते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारे जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में हथियार है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए आपको अगर हथियार उठाना है, अगर कोई राक्षस है और राक्षस की हत्या करने के लिए आपको हथियार उठाना पड़ेगा आपको। तो ये जो इस्लामी है, जो कट्टरपंथी जो इस्लाम है, ये राक्षस है, और उसका केवल एक ही उपाय है कि उसके विनाश करने के लिए सनातन धर्म के लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हथियार उठाना पड़ेगा, और आज की जोत भी आ चुकी है। सबसे बड़ा सा शब्द है लव जिहाद। लव एक बड़ा पवित्र होता है, लेकिन लव का जो है रूपरेखा बिल्कुल बदल दी है, उसको जिहाद के साथ जोड़ दिया गया, जो बहुत ही खतरनाक है। लव जिहाद जो हो रहा है पूरे देश के अंदर, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन सर हिंदुओं की बात करें तो ये लव जिहाद शब्द जहाँ से शुरुआत हुई है, उसको लेकर हिंदू खड़ा क्यों नहीं होता सर? देखिए, मैंने फिर कहा, देखिए लव जिहाद क्यों शुरू हुआ, क्योंकि लव जिहाद इसीलिए शुरू हुआ कि अहिंसा, हम तो कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, बस। तो अब वो दूसरा आदमी, भाई ये तो हथियार उठाएगा नहीं, इसकी बेटी को उठा लो, इसकी माँ को भी उठा लो, इसकी धन संपत्ति भी ले लो। आपको मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। बुलंदशहर में शीतलगंज मोहल्ले में हम रहते थे। हमारे बराबर में ऊपरकोट था, वहाँ पूरे मुसलमान थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक बार एक मुसलमान के लड़के ने आके हमारे यहाँ हिंदू लड़की को छेड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने, हिंदुओं ने वहाँ जाके कसाई के मोहल्ले में उस लड़के की पिटाई की। पुलिस तो बाद में आती है। देखिए, ये मैं कहता हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये समाज ही कंट्रोल करेगा।
ये किसी कानून नियम कानून बनने से नहीं होता है। नियम कानून तो ठीक है, चोरी के लिए नियम बना हुआ, फिर भी चोरी होती है तो लोग अपनी सुरक्षा करते हैं। तो इसके लिए सनातन धर्म के लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा, और एक बार उन्होंने हथियार उठा लिया तो जो इस्लामी जितने भी कट्टरपंथी हैं ये बड़े डरते हैं। ये आप एक बार हथियार उठा लीजिए, लव जिहाद वगैरह सब खत्म हो जाएगा। सिंघल साहब कहना है कि हथियार उठाना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा, और इनसे अगर हमें निपटना है तो जो हमारे देवी देवताओं ने जो प्रत्यात्मक उनके हाथ में है वो आज स्थिति आ चुकी है उसको उठाने के लिए। हमारे साथ एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं जो सीनियर पत्रकार भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर धर्म है क्या, और हमारे धर्म का जो माहौल जो बनाया जा रहा है वो माहौल कब बंद होगा, कब हिंदू जागेगा हमारे देश का। सर धर्म क्या है और इसको लेके कब तक हमारा माहौल उड़ता रहेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि झा साहब, इसको आप आज जो जिस तरह से आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसको हमको पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। और केवल हिंदुओं को नहीं समझना पड़ेगा, पूरे जितने भी धर्म हैं इस संसार में सबको समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या चीज़। धर्म जो है दृढ़ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना। क्या चीज़ हम धारण किए हुए हैं? हम जैसे मैंने ये कमीज धारण किया हुआ है, लेकिन कमीज मैं अलग है और मैं अलग हूँ। उसी तरह से ये मेरी शरीर है, शरीर अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़। तो मैं क्या धारण किए हूँ? मनुष्य आत्मा धारण किए हूँ। और ये चीज़ अगर हम समझ जाएं कि मैं आत्मा धारण की, जो आत्मा हमारे अंदर है वही पांडे जी के अंदर में, वही डॉक्टर सिंघल के अंदर में है, डॉक्टर केलकर साहब के अंदर में है, तो सारा ही झगड़ा खत्म हो जाएगा। और जो आतंकवाद है वो भी खत्म हो जाएगा, जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं वो भी खत्म हो गया। लेकिन स्थिति क्या हो रही है, वो जो कट्टरपंथ है वो चाहे इस्लामिक में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, चाहे हिंदू में भी चीज़ें आ रही हैं, उसको हमें समझना होगा। और समझना इसलिए होगा कि आज के समय की ज़रूरत है। हमने बताया कि ना, मानवता की जो बात की जा रही है, मानवता क्या है? मनुष्य हम हैं, हमारी एक ही जात है। हम बंदर एक जात होती है, सांप का एक अलग जात होती है, हमारी एक जात है, हम मनुष्य हैं। हमको जब तक अपने की बात ये नहीं समझेंगे तब तक ये कट्टरपंथ बढ़ता रहेगा। कबीर साहब को हमें समझना पड़ेगा। कबीर साहब ने क्या कहा? आए थे एक देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हम यहाँ आकर के बट गए, हम यहाँ आके हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, उसमें कट्टरपंथ आ गया। हमारा धर्म अच्छा है, उनका धर्म खराब है, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो लव जिहाद की जो धर्म के नाम पर बांट दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आर पांडे, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था कि शादी के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, बहुत अच्छा था। आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको आगे बढ़ाया थोड़ा। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद पे कानून बनाएंगे। लेकिन हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिनको ये जो फैसला था वो नागवार गुजर रहा है। कह रहे नहीं साहब, ये नहीं मानेंगे हम, जो है धर्म तो बदलना ठीक है, क्या धर्म कौन बदलेगा हमारा, कौन रोकेगा हमको जो है? देखिए, जो अभी हमारे आईपीसी सेक्शन में है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ये है 1955 का, कि अगर कोई हिंदू शादी करने के लिए अगर वो अपनी धर्म बदलता है तो वो 494 के तहत पेनलाइज किया जाएगा, जिसकी सज़ा कम से कम 7 साल तक की होगी वैसे भी। तो ये तो रहा हिंदू धर्म है कि यानी कि हिंदू धर्म और किसी जाति में शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये मुझे लगता है कि इस कानून का माहौल ये उड़ाया जाता है। हिंदू धर्म जो हमारी सनातन धर्म है वो तब से लेके और आज तक ये परंपरा ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इस तरह से एक बॉन्डिंग है फैमिली में कि हमें पता है कि हमें कहाँ शादी करना है, किस धर्म में, अपने बिरादरी में शादी करना है, अपने सगोत्र में शादी करनी है। तो ये सब सारी चीज़ें है ताकि हमारी जो वंशज है वो आगे आने वाली वंशज है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से एक कट्टरवाद हो गया है, एक धर्म जिहाद हो गया है, जिहाद के बाद जिस तरह से जिहाद रूप लेता जा रहा है, उसमें सिर्फ ये है कि हिंदू फैमिली में मुस्लिम का एक समावेश हो रहा है, और ये फिल्मों से शुरू हो रहा है और वहाँ के बाद फिर हमारे गांव तक ये चीज़ें पहुँचती चली आ रही हैं। तो उसमें हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर धर्म की हम बात करें तो धर्म एक ऐसी चीज़ है कि हम जो जानते हैं, एक मानव कि जीने के लिए जो राह दिखाए वही हमारा धर्म है, और ये सभी धर्मों में समान है वैसे भी। लेकिन ये जो कट्टरपंथ आई है ये सिर्फ हमारे हिंदू जाति में एक समावेश के लिए आई है और हमारे स्ट्रक्चर को समाप्त करने की एक कवायद है, जिसे हमें हर हालत में रोकना चाहिए और रोकना पड़ेगा। इसके लिए कानून बनाया गया है। सर, बहुत केलकर साहब, मैं अब दोबारा आपके पास आऊँगा क्योंकि आप आए हैं चल के यहाँ पे, और आपसे सर चाहूँगा कि आपसे 2 शब्द मैं कहलवाऊँ, क्योंकि आप भारत रक्षा मंच के सचिव हैं। भारत रक्षा मंच यानी भारत की रक्षा करने के मंच से आप हैं। तो आपसे वो सवाल मैं करूंगा, आपसे जवाब की उम्मीद रखूंगा कि हमारे देश में जो राजनीति की जाती है, मैं सीधे नाम लूँगा सर मुस्लिम का।
हमारे देश में अगर किसी मुस्लिम के साथ कुछ भी होता है, कुछ छोटी छोटी घटना होती है, तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं उसके साथ में। आप सड़क पे उतर जाते हैं, मोमबत्ती उतर जाते हैं, लेकिन जब किसी हिंदू के साथ होता है तब कोई बोलने वाला नहीं होता। मैं सर आपसे चाहूँगा कि ऐसा क्यों है सर? ये मुसलमान के साथ मुसलमान इसलिए खड़ा होता है कि उनको उसी प्रकार का शिक्षण दिया जाता है, और उसके बावजूद वास्तविकता ये है कि हमें, यानी हिंदुओं को, मुसलमानों को भी कुरान को ठीक से समझना होगा और मोहम्मद साहब की जीवनी को भी समझना होगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना पसंद करूंगा कि कुरान जो है ये मोहम्मद साहब ने कहे हुए उपदेश वगैरह हैं, और इनको खलीफा उस्मान जब बना, मोहम्मद साहब की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद, इधर उधर उन्होंने जो बातें कही, जो इधर उधर लिखी गई थी, उनको इकट्ठा किया गया, और सहाबा, मोहम्मद साहब के समय के जो 10 लोग जिंदा थे, उन्होंने बैठकर उन आयतों का विश्लेषण किया। कई आयतें उन्होंने हटा दी और उनके हिसाब से कुरान एक उन्होंने बनाई, और कुरान ये मोहम्मद साहब ने कही हुई बातें हैं ऐसा माना जाता है, और उसको मुसलमान बहुत सम्मान करता है। दूसरा है हदीस। हदीस को बहुत कम लोग जानते हैं। हदीस का अर्थ ये है कि मोहम्मद साहब के समय मोहम्मद साहब ने जो काम किए और मोहम्मद साहब ने जिन कामों को उनके समय हुए उसको मान्यता दी, उन कामों को आदर्श माना जाता है। अब यहाँ से आतंकवाद है, ये ज़रा हम समझ लें। एक घटना मैं बताता हूँ, जो तीनों हदीस जो मुसलमान मानते हैं, 3 हदीसें हैं जिनको मुसलमान मानते हैं, तीनों हदीसों में वो घटना बताई गई है। घटना है, मक्का के लोगों ने मदीना पे हमला किया, मदीना में खंदक की लड़ाई हुई, मदीना पे मोहम्मद साहब का कब्जा हो चुका था। एक बात ये भी देखने लायक है कि दुनिया के किसी भी धर्म का धर्म प्रचारक ये राज्य छोड़ता है। महावीर ने राज्य छोड़ दिया, वर्धमान महावीर ने। गौतम बुद्ध राजपुत्र है, वो राज्य छोड़ देते हैं। गुरु नानक देव संत है, हर एक ये दिखाई देगा। इस्लाम का जो व्यक्ति है ये राज्य छोड़ नहीं रहा है, ये राज्य, हाँ, धर्म के नाम पर वो राज्य संपत्ति इकट्ठी कर रहा है। ये हमारे यहाँ जैसे ये राम रहीम वगैरह हमने मामले देखे, उस प्रकार का ये एक उदाहरण है, उसका ये एक उदाहरण है। तो मोहम्मद साहब ने जब खंदक की लड़ाई में ज़ोरों से अंधड़ वगैरह चला और फिर मक्का के लोग वापस लौट गए। अब घटना शुरू होती है। मोहम्मद साहब युद्ध की तैयारी में ही थे, युद्ध ही कर रहे थे। उन्होंने जाकर बनु कुरैजा नाम की एक बहुत पुरानी यहूदी बस्ती थी, उस पर हमला बोल दिया। वो बनु कुरैजा की तैयारी नहीं थी, वो सारी बस्ती इनके कब्जे में आ गई। लगभग 800 लोग बंदी बनाए गए। हाँ, अब आप समझ लो कहाँ से आतंकवाद है, कहाँ से गड़बड़ हुई है। वो घटना ऐसी है कि उनको 800 लोगों को बंदी बनाया गया, उनसे खड्डे खुदवाए गए और बाद में सबके हाथ पांव बांध करके, और फिर मोहम्मद साहब स्वयं सुबह 8-9 बजे से एक एक व्यक्ति का कत्ल करना चालू किया, और लगभग 150 लोगों का कत्ल उन्होंने सायंकाल तक किया और वो गड्ढे में गिराते गए। ये मोहम्मद साहब ने स्वयं किया है, सभी हदीस ये मानती है। बाद में वो थक गए तो उन्होंने अन्य लोगों को मारने का काम दिया, और 700-800 बनु कुरैजा इस यहूदी एक बस्ती का ये लोगों की कत्ल हुई। ये तो हुआ दिन भर में काम। रात को मोहम्मद साहब स्वयं बनु कुरैजा की जो महिलाएं उनके हाथ में आई थी, उनके साथ जाकर उनको रौंदते रहे स्वयं। ये रात की घटना है। और दूसरे दिन सुबह उठने के बाद उन्होंने जो संपत्ति उनकी मिली थी महिलाओं सहित, बच्चों सहित, वो सब मुसलमानों में अपने लोगों में बांट दी। उनमें से 1/5 भाग मोहम्मद साहब को मिला। उनके पास जो औरतें आई, कुछ उन्होंने रखी, कुछ लोगों में बांट दी। ये बिल्कुल असली घटना है, सारी हदीसें ये मानती है। ये इस घटना से पता चलता है कि
मुसलमानों को क्या शिक्षा दी है उनके पैगंबर ने, और इसमें से ही आतंकवाद, बलात्कार और लूट को मान्यता मिली है। सवाल का जवाब मिल गया, बड़ा विस्तृत जवाब आपने दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि यह बात आपसे निकली तो बहुत दूर तक जाएगी और कम से कम देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि मुसलमान आखिर हैं कौन। आपने सही कहा, हमारे तमाम साधु संतों ने अपना राज्य छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया देश के लिए, जनता के लिए, यानी तमाम जनता जनार्दन के लिए। लेकिन जो मुस्लिम जो है उन्होंने इस देश को लूटा है और उन्होंने हमेशा गद्दी हथियाने का ही काम किया। हमारे साथ डॉक्टर पी के सिंघल साहब हैं, इनसे बातचीत करके हम इस चर्चा को वहीं विराम देंगे। सिंघल साहब, छोटे से शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदुओं की बहू बेटियों को आप बहला फुसला कर घर से ले जाते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, उसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। हिंदू चुप रहता है, ठीक है, चुप रहने वाला, लेकिन अब जो हिंदू जाग चुका है, आप क्या कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लव जिहाद वाला जो आप किस्सा, इसकी अगर जड़ में जाएंगे आप ना, तो उसका देखिए असली चीज़ उसकी जो है, आप देखेंगे कि हर शुक्रवार को सारे मुसलमान एक मस्जिद में इकट्ठे होते हैं और वो जो इमाम है वो सारा उनको बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। वही उनको बताता है कि तुमको लव जिहाद करना है, तुमको ये करना है, तुमको सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं, आप समझ लीजिए। इसीलिए वहाँ पे इतना जो मुसलमानों में कट्टरपंथी है। दूसरा, बाकी हिंदुओं में आप देखिए ना, आप मंदिर में जाते हैं, हजारों करोड़ों मुसलमान जो है वैष्णो देवी भी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। कभी भी किसी स्वामी या किसी साधु महात्मा ने आपसे ये सब नहीं कहा होगा, बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका जो आपने एक था कि जो ये लव जिहाद जो है ना, ये लव जिहाद इसलिए होता है, ये बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्लान में गोरखपुर में, मैं नाम नहीं लूँगा, गोरखपुर में मैं जब MBBS कर रहा था तब वहाँ पे हुआ था, प्लान था उसका। लोकतंत्र में क्या ये मानने हैं? दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये हो रहा है। जो लोकतंत्र है, फ्रांस ने शरणार्थी ले लिए मुस्लिम, इटली ने ले लिए, ऑस्ट्रिया ने ले लिए, उस समय पोलैंड भी एक कंट्री है, आप नाम सुना होगा। पोलैंड पे बहुत दबाव दिया लोगों ने कि भाई तुम भी मुस्लिम शरणार्थियों को लो, उसने मना कर दिया कि भाई मैं अपने यहाँ एक भी मुस्लिम शरणार्थी को नहीं लूँगा। बड़ा बवाल भी हुआ था इसको लेकर। और वहाँ पे केवल 0.3% मुस्लिम है, वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं होती है। इसीलिए जो अब छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ उस समय जो संविधान समिति थी उसने बात की थी कॉमन सिविल कोड, कि भारतवर्ष के सब नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। वो होने वाला है सर। वो फिर क्या हुआ, 1948 में नेहरू जी ने ये सोचा कि इस तरह से करने से मुसलमानों की वोट सारी मेरे हाथ से निकल जाएंगी, तो मुसलमानों ने खाली हिंदू सिविल कोड को प्रेजेंट कर दिया और मुस्लिम को उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम का जैसे ब्रिटिश में इनका सरिया चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो इसलिए ये जो आज भारतवर्ष में जो हो रहा है ना, ये जो स्वतंत्रता के बाद जो 70 साल में जो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जो उनके बाद आया, उन्हीं की वजह से जी, जहाँ से लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे क्या हालात है? देखिए, जहाँ लोग, चाइना में देख लो आप चाइना में तो जानते ही आप, सिंजियान का जो सिंजियान था वो पूर्वी तुर्किस्तान था, चाइना ने उसको हथियाया और वहाँ पे ये उइगर मुसलमान रहते थे, और ये उइगर मुसलमान हैं ये बराबर में चले जाते थे, अपना गिलगिट बल्तिस्तान चले गए, इधर चले गए और वहाँ से लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते रहते थे। अब वहाँ देखिए चाइना ने उनको सबको जो है बंदी बना के वो उनका पूरा जो है ना, वो उनका धर्मांतरण कर रहा है। तो वहाँ पे देखिए, कोई आप ये बताइए 57 मुस्लिम कंट्री हैं, कोई आवाज़ उठाता है उसके लिए? है आप देखिए, नॉर्थ कोरिया में कोई मुसलमान है क्या? रशिया में आप देख लीजिए, रशिया का कोई मुसलमान उसकी हिम्मत है कि आवाज़ उठाता है? आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ अगर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ आप देख लीजिए मुसलमान का हाल क्या है। वहाँ एक मुसलमान आपको आतंकवादी नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, इसीलिए फ्रांस ने कहा है कि हम अपना संविधान बदलेंगे और जो कुरान है उसका फ्रेंच में उसको करेंगे, और जो उसमें आयतें गलत हैं, उन आयतों को चेंज किया जाएगा,
यहाँ किसी को मुसलमान रहना है तो फ्रेंच कुरान पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा भाई वो अपना जाओ। चलिए सर, बहुत अच्छी बात कही। आज जो हमने चर्चा का जो विषय रखा था धर्म, उस पर हमारे केलकर साहब ने, श्रीकांत केलकर साहब ने बहुत हमें बताया कि मोहम्मद साहब की क्या शख्सियत थी, उन्होंने क्या किया, और आपसे बड़ी अच्छी जानकारी मिली। तो आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जो हमें समाज से जोड़ता है। धर्म वो होता है जो हमें ये बताता है कि हमें जीना कैसे है। धर्म वो बताता है कि हमें करना क्या है। और धर्म को बचाने के लिए हमारे तमाम साधु संतों ने जो जान की आहुति दी है, जो अपने मर्यादा को बचाने के लिए जो कुछ कदम उठाया है, लेकिन आज उसी का हमारे देश में हास किया जा रहा है। और जो हास किया जा रहा है उसको लेके तमाम लोग आज जाग भी चुके हैं। तमाम हमारे इस देश के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम लव जिहाद को बंद करेंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जिनको अब मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि हमारा धर्म इतना सस्ता नहीं है जिसे आप जब चाहे अपने हिसाब से तोड़ दे और मरोड़ दे। अब हिंदू जाग चुका है और हमारे धर्म के खिलाफ अब कोई भी अगर आंख उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये था हमारा खास प्रोग्राम धर्म को लेके। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।